मतलब उसका जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसकी रैंक मैटर करती है वहाँ पर? नहीं, रैंक मैटर नहीं करती। बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं हाई लेवल डिज़ाइन को लेकर। बहुत ही मतलब टीएसए राउंड्स का भी एक स्ट्रक्चर है जो फ़ॉलो करना चाहिए और इन्हीं एरियाज़ में इंटर्नशिप्स, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस काउंट करते हैं। आपको चाहिए कि एक बार मेरी नौकरी लग जाए और फिर मैं सेटल हो जाऊँ। वो चीज़ इंजीनियरिंग अब नहीं प्रॉमिस करती है। मतलब ये 2 क्वेश्चंस तो हर राउंड में होते ही हैं। तो गाइस, आप में से यार मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि यार अभी हमारा इंटरव्यू आने वाला है, हमें किन-किन चीज़ों के बारे में ध्यान देना चाहिए। उन्हें काफ़ी सारा डाउट रहता है। इनफैक्ट जिन स्टूडेंट का फर्स्ट इंटरव्यू होता है, उन्हें तो काफ़ी चीज़ें समझ नहीं आती कि यार हमारी टेक्निकल स्किल्स तो अच्छी है, लेकिन हमें उसके अलावा और क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए। एंड काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी बार इंटरव्यूज़ दे चुके हैं लेकिन अभी तक क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। सो अगर आप इन दोनों में से किसी भी कैटेगरीज़ में आते हैं, तो आज का ये सेशन डेफिनिटली आपके लिए ही होने वाला है। So hey guys, welcome back to the new episode of Tech Insights. So in this entire podcast session, we're basically going to talk about the tech interview preparation. So today we have Kriti with us on our show. Hi Kriti, how are you? Hi, thank you for having me. I'm good. Yeah. So let's start with an introduction. Sure. Okay, so hi everyone who's watching. I'm Kriti. Right now I work at Microsoft as a software engineer too. इससे पहले I worked at Coinbase remotely for about 10-12 months, right? And before that I worked at Goldman Sachs for about 3 years. और उससे पहले एक छोटा थोड़ा सा टाइम एक छोटी कंपनी ग्रामीणर में काम किया है. So I graduated in 2019. So I'm 2019 pass out with the CS degree from Tier 3 college. I don't know if you know UIET, Punjab University, Chandigarh. Yeah, so that's about me. All right. सो स्टार्ट करने से जैसे किसी भी स्टूडेंट का फॉर एग्जांपल इंटरव्यू है एंड उसको स्टार्ट करना है और उसको बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है. सो इनिशियल स्टेप्स क्या होने चाहिए? डिटेल में हम आगे बात करेंगे, लेकिन इनिशियली उनको किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए? देखो इफ यू आर कंप्लीट बिगिनर, आई एम अज्यूमिंग कि उनका इंटरव्यू एंड दे डोंट नो. ठीक है, तो कंप्लीट बिगिनर तो मतलब डीएसए इज बे ऑलमोस्ट एवरीबॉडी नोज डीएसए इज मस्ट. ठीक है, डीएसए जरूर करना है सबको. ठीक है, फिर अगर इंटरव्यू आ रहा है मतलब तुम्हारे रिज्यूमे में कुछ है, तुम टेक्निकली स्ट्रांग हो. ठीक है, तो आजकल जो डीएसए की एडिशन में देर आर डिज़ाइन इंटरव्यूज ऑल्सो जो एक्सपेक्ट किए जाते हैं. और डिज़ाइन इंटरव्यूज डिपेंड करता है रोल के लिए किस रोल के लिए और किस लेवल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो. तो डिज़ाइन राउंड्स 3 तरह के होते हैं, लो लेवल डिज़ाइन, एपीआई डिज़ाइन और हाई लेवल डिज़ाइन. तो मोस्टली सीनियर रोल में जाके हाई लेवल डिज़ाइन की ही रिक्वायरमेंट्स और उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा चाहिए होती है. बट फॉर फ्रेशर्स, फॉर जूनियर लेवल रोल्स, एपीआई डिज़ाइन और लो लेवल डिज़ाइन में कमांड होना बहुत अच्छा मतलब बहुत ज़रूरी है आजकल इंटरव्यूज़ के लिए. ऑलराइट, मतलब कुछ कंपनीज में आई गेस पूछते हैं, लेकिन सब में नहीं पूछते. आई थिंक रिसेंटली जो हमने पॉडकास्ट करा था गोल्डमैन सैक में, उसमें पूछ रहे थे सिस्टम डिजाइन के बारे में. वहाँ पर पूछते हैं. फिर स्पेसिफिक कंपनीज होती है जिसके बारे में आप जाकर भी देख सकते हैं कि इस कंपनी का आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस मिल जाएगा. सो उससे आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि आपको करना है कि नहीं करना है. राइट, मतलब डिपेंड करता है बट मोस्टली कंपनीज आर इंक्लूडिंग डिजाइन राउंड्स इवन फॉर टीचर्स दीज डेज. एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि हाई लेवल डिजाइन सबका नहीं पूछते बट एपीआई डिजाइन और लो लेवल डिजाइन. एपीआई डिजाइन वेफेयर जरूर पूछती है, लो लेवल डिजाइन ऊबर जरूर पूछती है. तो इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी. गूगल सीनियर लेवल से सीनियर रोल्स के लिए ही डिजाइन राउंड रखती है, अदरवाइज इट्स जस्ट डीएसए. But Microsoft भी design round पूछती है and their design round is a mix, right? So most companies are including it. That being said, low level design is very similar to DSA. It's just that with code you have to write structured code, functional code, and object oriented code. So that way it's quite similar to DSA also. But design rounds are getting more and more included these days. तो आजकल मोर एंड मोर कंपनीज शिफ्ट कर रही हैं डिजाइन राउंड के ऊपर. मतलब जिस टाइम पर मतलब आपने ग्रेजुएट किया था 2019 2020, उस टाइम पर सिस्टम डिजाइन से पूछते थे जब एज अ फ्रेशर वे उनमें? नहीं था इतना, लेकिन आजकल क्योंकि क्या है ना, विद दी मतलब जितने ये चैट जीपीटी, लामा टाइप ऑफ मॉडल्स आ गए हैं ना, उनसे जो वो बेसिक लेवल का कोड है वो काफी ज्यादा ऑटोमेट कर रहा है. तो एग्जैक्ट. व्हाट व्हाट टू व्हाट शुड द कंपनी एक्सपेक्ट फ्रॉम अ जूनियर इंजीनियर, राइट? कि कोड अगर मान लो चैट जीपीटी से कोई लिखवा भी लेता है तो उसको रिफाइन करना, उसको एक बट प्रोजेक्ट के अंदर उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से
मतलब इम्प्लीमेंट करना ताकि वो ओवरऑल स्ट्रक्चर में फिट हो, जो भी चैटजीपीटी ने लिखा है। तो उस चीज़ को जज करने के लिए, कोड की ओवरऑल स्ट्रक्चर, उसकी ओवरऑल डिज़ाइन को जज करने के लिए लो लेवल डिज़ाइन और एपीआई डिज़ाइन आजकल बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि जो मेन कोड होता है तो वो तो आजकल चैटजीपीटी लिख देती है तो। एग्जैक्ट। ऑलराइट। तो इसके अलावा जैसे किसी भी स्टूडेंट का जैसे डीएसए पूछ लिया, सिस्टम डिज़ाइन पूछ लिया, तो अकॉर्डिंग टू यू कम्युनिकेशन स्किल्स इसमें कितना मैटर करती है इंटरव्यू के अंदर? ऑफ कोर्स सी, आजकल बहुत सारे राउंड्स, मतलब मोस्टली राउंड्स ऑनलाइन होते हैं, ठीक है? सो यू डोंट हैव एनीथिंग बट योर कम्युनिकेशन, ठीक है? अ, तो जितना क्लियरली कोई कम्युनिकेट करेगा उतना ही ज़्यादा सामने वाले को समझ आएगा, है ना? तो मतलब बेसिक इंग्लिश होना चाहिए, वोकैब्युलरी मतलब यू डोंट हैव टू बी वेरी मास्टर इन इंग्लिश, बट इतना कि सामने वाले को समझ आ जाए। बिकॉज़ ऐसा होता है कि कंपनीज़ में पीपल टॉक, मतलब हम जो भी ग्लोबल कंपनीज़ हैं उनके बहुत सारे क्लाइंट्स यूएसए में, यूके में होते हैं, एंड दे हैव एक्सेंट आल्सो। इन एडिशन टू इंग्लिश दे हैव एक्सेंटेड इंग्लिश। एक्सेंट। तो इट्स ओके कि हमारी इंडियंस की इंग्लिश भी एक्सेंटेड होती है, ठीक है? तो वो हमारा इंडियन एक्सेंट है, तो दैट इज़ फाइन। बट जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, अपने आइडियाज़ को सामने वाले को समझाना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके लिए बेसिक इंग्लिश एंड हाउ टू पुट योर थॉट्स इनटू वर्ड्स, सोच सोच से अपने सेंटेंस बनाना और उसको समझाना इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। एग्जैक्ट। एंड आई थिंक इसके लिए मॉक इंटरव्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो द मोर मॉक इंटरव्यूज़ कोई करता है तो उनका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इम्प्रूव होता है। एग्जैक्टली। आजकल तो हर वेबसाइट पर आपको कहीं भी आप सर्च करोगे आपको मॉक इंटरव्यूज मिल जाएंगे। कोई बड़ी बात हुँ, नहीं है उसमें। बहुत इजीली मिल जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी रहती है। इनफैक्ट जो बिगिनर्स है एकदम फर्स्ट टाइम पर है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक इंटरव्यूज वगैरह। राइट। और तो मेरा इसमें ही था एक एडिशन कि अगर जैसे किसी भी स्टूडेंट को इंटरव्यू के अंदर डीएसए का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें उसको क्या अप्रोच मतलब कैसे मतलब करना चाहिए उसको रिजॉल्व। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट क्या है एकदम जैसे क्वेश्चन पढ़ा एंड देन स्टार्ट कर देते थे दे आर डूइंग एंड एट द एंड उन्हें समझ आता है कि उन्होंने वो गलत रिजॉल्व करा या कुछ करा। तो कैसे अप्रोच रखना चाहिए? ओके, सो एक बहुत ही मतलब टीएसए राउंड्स का भी एक स्ट्रक्चर है जो फॉलो करना चाहिए, ठीक है? मतलब ये मैं ऐसे करती हूँ, इट्स नॉट समथिंग दैट आई हैव रेड बट इट वर्क्स आउट, ठीक है? तो उनको कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी है, जनरली इंटरव्यूअर या तो ये कहते हैं कि पढ़ो, समझो और लेट मी नो इफ यू हैव क्वेश्चंस। कुछ अच्छे इंटरव्यू समझा भी देते हैं कि व्हाट दे एक्सपेक्ट। सबसे पहले टेक अ गुड इनफ सैंपल केस। व्हेन आई से गुड इनफ का मतलब है कि बहुत छोटा भी मत लो। मान लो कि स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, तुमने एक 3 लेंथ की स्ट्रिंग ले ली एबीसी, दैट इज़ गोइंग टू सॉल्व। एक सफिशिएंट लेंथ का, सफिशिएंट साइज़ का एक सैंपल केस लो और उसको पहले दिखाओ कि ओके इफ दिस इज़ द इनपुट, उसका आउटपुट कैसे आएगा, ठीक है? इंग्लिश में उसको समझाओ। और जब तुमको ऐसा क्लियर हो जाए, तो आस्क क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी डाउट। जब ये क्लियर हो जाए, उसके बाद एक मतलब पहले ये सोचो कि व्हाट डेटा स्ट्रक्चर टू बी यूज्ड, हाउ विल द बेसिक फ्लो लुक लाइक, व्हाट ऑल डेटा स्ट्रक्चर और मेन एल्गोरिथम दैट यू नीड। डू यू नीड सॉर्टिंग, डू यू नीड हीप, राइट? ऐसा, डू यू नीड ग्राफ? सो वो उसका एक हाई लेवल लेकर आओ। देन राइट अ सूडो कोड, ठीक है? इट शुड बी वेरी क्लोज टू रियल code, but like complete it quickly, and maybe if you have less time, write the functions and then just add a comment saying this will return, let's say, factorial, or this will return even characters from the string or even word, like whatever like that, और उसको implement बाद में कर दो, ठीक है? Then like write a pseudo code like that and then again do the try run and tell the interviewer, okay, this is how my approach looks like। क्योंकि इस स्टेज पे किसी भी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम को लिखने के लिए तुमने टाइम वेस्ट नहीं किया, एंड यू हैव गॉट द अप्रूवल फ्रॉम द इंटरव्यूअर कि हाँ यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। एट द एंड, इफ इट दिस एप बाय दिस स्टेज, इफ यू आर कॉन्फिडेंट इन योर कोड, देन राइट द कंप्लीट कोड एंड डू द ट्राई रन। ऑलराइट, मतलब ये बेसिक फ्लो रहना चाहिए। कोड वाला चीज़ तो काफ़ी बाद में आती है, उससे पहले तो पहले ही हमें सूडो कोड एंड और चीज़ें करनी होती है। हाँ, राइट। क्योंकि इसीलिए कोड की स्पीड बहुत मैटर करती है। दैट्स व्हाई वी से कि डीएसए में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ये सिंटैक्स होता है, जो कोड होता है, वेक्टर क्रिएट करना, सॉर्टिंग फंक्शन कॉल करना, दिस शुड बी योर सेकंड नेचर, कि एकदम कीबोर्ड पे फिंगर्स डलते ही हमने कोड ऐसे आना चाहिए। जो मेन टाइम जाता है वो होता है सॉल्यूशन सोचने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में, और वो इंटरव्यूअर देखना भी चाहता है।
तो इवन इफ यू हैव सीन दैट प्रॉब्लम बिफोर, तो भी बिल्ड दैट सॉल्यूशन, मतलब इंटरव्यूअर को दिखाना है कि हम उस सॉल्यूशन पे अराइव कैसे कर रहे हैं। स्टार्ट विद द मोस्ट बेसिक, अप मतलब सिंपल सॉल्यूशन एंड देन ऑप्टिमाइज्ड पर लेकर जाओ, दैट स्टैंड्स आउट। ऑलराइट। सो अकॉर्डिंग टू यू सीपी नेसेसरी होता है हमें करना इंटरव्यूज के लिए? कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आई वुडेंट से बहुत नेसेसरी है, ठीक है? क्योंकि मतलब देखो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बहुत मतलब वो ब्रेन का प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब उसका जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसकी रैंक मैटर करती है वहाँ पर? नहीं, रैंक मैटर नहीं करती, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग रिज्यूमे में भी मैटर नहीं करती, ठीक है? बट इट्स अ स्किल दैट हेल्प्स यू इम्प्रूव योर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अभी होता क्या है कि लीड कोड में क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट होते हैं, ठीक है? लेकिन रियल वर्ल्ड में some companies put it direct, some companies put it like okay we have this product and it takes documents worth of 1 month and there are like columns जिसमें date time time stamp है, ये है वो है, so they put it in a way कि मतलब it's a very good interview। I've given some, मतलब मैंने कुछ ऐसे इंटरव्यूज दिए हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को ऐसे फ्रेम करते हैं कि वो उनके सिस्टम की, उनकी कंपनी का जो भी काम है, डोमेन है, उसकी प्रॉब्लम लगती है एंड स्टिल इट्स अ डीएसए प्रॉब्लम। तो वो जो मतलब उसको ब्रेक सोचना, डाउन ब्रेकआउट करना, हाँ। के लेवल पे लेकर आना, कोड करना, दैट वे प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉम्पिटिटिव कोडिंग हेल्प्स एंड इट आल्सो इंक्रीजेस स्पीड। बट आई वुड से अगर स्टूडेंट है और टाइम है तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग करे। अगर वर्किंग प्रोफेशनल है तो एक्सेल एट योर वर्क एंड प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज। तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग की जरूरत नहीं है, बिकॉज the better you stand out in your interview experience, I mean the in your real world experience as a working professional, that also counts. So yeah. ऑलराइट, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली ये हेल्प करेगी आपकी, क्योंकि स्पीड इसमें काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी आपकी, स्पीड और फील्ड का तरीका। और सोचने का तरीका बहुत इम्प्रूव होता है। बहुत। ऑलराइट। सो अकॉर्डिंग टू यू कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस कौन से जो स्टूडेंट्स के जनरली माइंड में रहते हैं इंटरव्यूज को लेकर? इंटरव्यूज को लेकर आई थिंक वो मतलब ये मिसकंसेप्शन बहुत है कि मतलब कंपनीज चाहती क्या है, ठीक है? तो वो बहुत ही रोल डिपेंडेंट रहता है। ऐसा नहीं है कि मतलब आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं हाई लेवल डिज़ाइन को लेकर। बट द ट्रूथ इज़ कि स्टूडेंट्स से हाई लेवल डिज़ाइन इतना एक्सपेक्ट नहीं होता। अगर होता भी है तो बहुत बेसिक एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो डीएसए ही है, ठीक है? और उनको लगता है, स्टूडेंट्स को लगता है कि एकदम से जैसे ही प्रॉब्लम आया उसको कॉम्पिटिटिव कोडिंग की तरह फटाफट सॉल्व करो, और कोड क्वालिटी मैटर नहीं करती एज लॉन्ग एज यू आर सॉल्विंग विद द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। ये बहुत गलत है। दो चीज़ें राउंड्स में बहुत मैटर करती है। एक कि जो भी इंटरव्यूई है वो अपना सॉल्यूशन बिल्ड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो एकदम ऐसे चुपचाप रहकर सिर्फ फाइनल ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन पटक दिया, ऐसा नहीं होता। व्हाट इंटरव्यूअर्स वांट टू सी इज कि तुम सोचते कैसे हो, तुम प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हो, तुम शुरू से लेकर एंड तक के सॉल्यूशन पे पहुंचते कैसे हो। वो जर्नी 1 घंटे में दिखानी होती है। दैट्स व्हाई कम्युनिकेशन, बिल्डिंग योर सॉल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो ये चीज़ है एंड इन एडिशन टू इट, क्योंकि चैट जीपीटी जैसी चीज़ें हैं, तो कोड क्वालिटी, वेरिएबल नेमिंग, इस चीज़ पे बहुत कंपनीज डायरेक्ट रिजेक्ट कर देती है, इवन इफ स्टूडेंट्स हैव गिवन और इंटरव्यूअर्स हैव गिवन मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। इवन देन इफ योर कोड क्वालिटी इज नॉट गुड, यू विल नॉट, देयर इज अ गुड चांस कि रिजेक्ट हो जाओ ऐसा। ऑलराइट। तो अब हमने इससे रिलेटेड थोड़ी बात करी, अब थोड़ा रिज्यूमे या सीवी से रिलेटेड बात करते हैं थोड़ी बहुत, कि अब अगर कोई स्टूडेंट है और उसको कोई इंटर्नशिप वगैरह, स्टूडेंट्स को लगता है क्या इंटर्नशिप वगैरह वाली चीज़ काफ़ी मैटर करती है आपको इंटरव्यू तक पहुंचने में? देखो जितना तुम रियल वर्ल्ड में प्रोजेक्ट्स अपना दिखा सकते हो उतना बेटर है, ठीक है? अब एज अ स्टूडेंट ऐसा तो एक्सपेक्ट नहीं है कि तुम फर्स्ट ईयर, मतलब कोई भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है तो उनको एक्सपीरियंस एकदम आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। पीपल नो स्टूडेंट्स में और वर्किंग प्रोफेशनल्स में क्या फ़र्क होता है। बट एट द सेम टाइम, इवन एज स्टूडेंट, थोड़ा रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। कुछ मतलब
सम वे टू डिफरेंशिएट। देखो डीएसए के लिए इतने रिसोर्सेज हैं मतलब आजकल यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे, सब में, कि डीएसए बहुत लोग सीख लेते हैं, ठीक है? बट व्हेन दे गेट इन अ कंपनी राइट, उनको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग कैसे काम कर रही है। डीएसए इम्पोर्टेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यूज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बट उसके साथ-साथ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स का एक्सपोज़र, एक प्रोडक्शन लेवल कोड में जितना तुमने काम किया है, वो ऑब्वियसली एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। अगर 2 लोगों ने सेम तरह के इंटरव्यू दिए हैं, तो जिसने रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, दैट पर्सन विल स्टैंड आउट। और इन्हीं एरियाज़ में इंटर्नशिप्स, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस काउंट करते हैं, ठीक है? तो स्टूडेंट मतलब मान लो कि इफ आई एम गाइडिंग माय यंगर ब्रदर और सिस्टर राइट, तो फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ कॉलेज मैं ये सजेस्ट करूँगी कि सीखो, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ में हाथ पैर मतलब ट्राई करो, and then try to do some real world projects either through internship, either through open source contributions। क्योंकि कोई होना चाहिए थोड़ा जज करने के लिए कि व्हाट काइंड ऑफ कोड यू आर राइटिंग, राइट? हम अपने ही प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो हम मतलब देयर इज नो कंपैरिजन, नोबडी इज लुकिंग एट अस, वी कैन डू लिटिल थिंग्स एंड फील गुड अबाउट इट, राइट? सो तो वो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना, वो थोड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। तो हाँ, मतलब गिवन अगर 2 लोगों ने सेम इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो वन हू हैज़ रियल वर्ल्ड इंटर्नशिप्स और ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स मतलब उसको ज़्यादा प्रेफ़र किया जाएगा। ओपन सोर्स मतलब बेनिफिट करता है। हाँ, ओपन सोर्स का बेनिफिट होता है। ऑलराइट। तो मतलब कोर्स ऐसा है ना कि इंटर्नशिप तो कोई तुम्हें देगा, मतलब कि आओ काम करो तब करोगे। ओपन सोर्स में यू आर फ्री टू पिक एनी प्रोजेक्ट एंड वर्क ऑन इट, राइट? तो वो सा लेवरेज देता है इससे। एंड देयर आर लॉट ऑफ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स जो एक्टिवली मेंटेन्ड हैं, जहाँ पे लोग जेन्युइनली अच्छा फीडबैक देते हैं कि तुम्हारा कोड यहाँ पे गलत है, लाइक मेक दिस चेंजेस एंड गिव अस द पीआर अगेन। तो एग्जैक्टली। ऑलराइट। सो आज के डेट पर ऐसे कितना ज़्यादा इफेक्टिव और कितना ज़्यादा यूजफुल है हमारे लिए लिंक्डइन और गिटहब प्रोफाइल्स? क्योंकि जिस भी जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स में आज अप्लाई कर रहे हो, सब में दे आर आस्किंग फॉर लिंक्डइन, दे आर आस्किंग फॉर गिटहब। सो कितना इंपॉर्टेंट है अपने नेटवर्क को क्रिएट करना, स्पेशली ऑन लिंक्डइन? Uh, See, I have a counter advice for this, ठीक है? If you have 24 hours, you have to see what will impact you the most, right? तो सबसे पहले refine your resume, make your resume very good. When I say very good means कि एक दो अच्छे प्रोजेक्ट हों, उसमें अच्छे से टेक्नोलॉजी में कोई अंडरस्टैंड किया हो, और फिर वही जाके यू राइट इट ऑन लिंक्डइन। सो दैट जो कीवर्ड्स हैं, मान लो सी प्लस प्लस में तुमने काम किया है या कोई प्रोजेक्ट बिल्ड किया है, ऐड दैट इन योर एक्सपीरियंस। तो वो लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत मैटर करती है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आजकल लिंक्डइन के थ्रू हायर करती है, तो दे स्पेसिफिकली फिल्टर पीपल आउट हु नो सी प्लस प्लस, हु नो रिएक्ट, थिंग्स लाइक दैट। तो वो चीज़ें मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। दैट बीइंग सेड, मतलब अर्ली स्टेजेस में आई वुडंट रेकमेंड पीपल टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग बहुत हेल्पफुल है, ठीक है? बट इमेजिन दिस, यू डोंट हैव अ जॉब एंड यू आर स्क्रोलिंग लिंक्डइन एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कनेक्शंस, हाउ विल दैट हेल्प यू? वर्सेस यू लैंड अ जॉब फर्स्ट, देन यू विल हैव रियल कनेक्शंस, राइट? उसी जॉब में से 2-4 लोग छोड़कर फिर किसी और कंपनी में जाएंगे, यू स्टे इन टच विद देम, तो तुम्हारे उस कंपनी में फर्क पड़ गए। तो कनेक्शंस इम्पोर्टेंट है, बट स्टिल ऑफलाइन कनेक्शंस अभी भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन कनेक्शंस, ठीक है? दैट बीइंग सेड, अगर तुम्हारी प्रोफाइल अच्छी है, तो वो प्रोजेक्ट्स और कीवर्ड्स को लेकर होनी चाहिए। तुम्हारे एक्सपीरियंस में चीज़ें ऐड करने की कोशिश करो लिंक्डइन प्रोफाइल में। एंड हाँ, फील फ्री टू रीच आउट व्हेन यू आर एक्टिवली अप्लाइंग। तब रीच आउट करो, लोगों को पूछो कि आई हैव डन दीज मेनी दिस मेनी प्रॉब्लम्स ऑन लीड कोड और वट, एंड आई हैव डन दीज मेनी प्रोजेक्ट्स, प्लीज रेफर मी फॉर दिस रोल। तो लोगों मतलब देन उस मैसेज में ही तुमने दिखा दिया है कि यू आर अ गुड कैंडिडेट। तो लोग मतलब पीपल विल रिस्पॉन्ड टू इट, ठीक है? मोस्ट पीपल विल रिस्पॉन्ड टू इट दैट वे। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट वे नेटवर्किंग इज गुड, बट दैट्स नॉट द first step, I would say. Like first step should be to become a good candidate. हाँ, and get a job. Yes. ऑलराइट।
सो जैसे अभी हम इंटरव्यूज़ की काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं, सो इन सारे इंटरव्यूज़ के अंदर कुछ तो ऐसे कॉमन क्वेश्चंस होते होंगे, जो हर इंटरव्यूज़ में ज़्यादातर पूछते ही हैं। सो वो कॉमन क्वेश्चंस क्या होंगे अकॉर्डिंग टू जनरल क्वेश्चंस, कॉमन क्वेश्चंस? आई मीन आई अज्यूम यू आर टॉकिंग अबाउट बिहेवियरल क्वेश्चंस ना? बिहेवियरल क्वेश्चंस या फिर कभी इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस हो जाते हैं, कुछ ऐसे कुछ? राइट, राइट, राइट। तो हर इंटरव्यू में, हर कंपनी में दे विल स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन, ठीक है? अब अगर 45 मिनट्स का इंटरव्यू है, तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि 2 मिनट की इंट्रोडक्शन रखो। 1 घंटे का है, तो भी 2 ही मिनट की इंट्रोडक्शन रखो। पहले से प्रिपेयर रखो अपनी इंट्रोडक्शन, तो ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है? इंट्रोडक्शन प्रिपेयर होनी चाहिए। एंड द सेकंड इज़, हर इंटरव्यू की एंड में एवरीबॉडी आस्क्ड यू हैव अ क्वेश्चन फॉर मी? Most people will say कि no, I don't have a question, but the good candidates will do bit of research about the company and try to show interest कि हाँ मैंने सुना है, मैं like I read कि ये कंपनी ने अभी ये चीज़ लॉन्च करी है, या टेल मी अबाउट कि किस रोल के लिए मैं हायर हो रही हूँ, लाइक दैट। तो कम अप विथ लाइक सम क्वेश्चंस टू आस्क एट द एंड। ये बहुत, मतलब ये 2 क्वेश्चंस तो हर राउंड में होते ही हैं। And one other important question that every hiring manager always asks, and even design rounds में भी पूछा जाता है। Design rounds are also like a mix, जिसमें करंट प्रोजेक्ट, मतलब वट एवर प्रोजेक्ट द पर्सन हैज़ वर्कड ऑन, उस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ओके टेल मी योर मोस्ट फेवरेट प्रोजेक्ट दैट यू वर्कड ऑन, टेल मी योर मोस्ट चैलेंजिंग प्रोजेक्ट जिस पे तुमने काम किया है। तो जब चैलेंजिंग क्वेश्चन इज़ अ फेवरेट टॉपिक, आई थिंक बहुत सारे इंटरव्यूज़ चैलेंजिंग प्रोजेक्ट पूछते हैं, और फिर उसी में फॉलो अप क्वेश्चंस होते हैं कि व्हाट वाज़ द चैलेंज, हाउ डिड यू सॉल्व इट? तो ये सब चीज़ें। ऑलराइट, एंड अगर इंटरव्यू के अंदर स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो उसे किस तरीके से रिप्लाई बैक करना चाहिए अगर उसे कोई भी क्लू नहीं है उस क्वेश्चन का? तो पहला है कि अगर कोई आइडिया नहीं है, मतलब तो या तो अगर थोड़ा-थोड़ा क्लिक हो रहा है, तो कि ओके लेट मी थिंक, ऐसा रिप्लाई करना चाहिए कि ओके आई थिंक यू आर आस्किंग दिस, आई नीड अ मिनट और 2 टू थिंक, लेट मी गेट बैक टू यू। ठीक है, जैसे अगर डीएसए प्रॉब्लम में नहीं समझ में आ रहा है एकदम से कैसे सॉल्व करना है, क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है, तो फर्स्ट ओके लेट मी थिंक थ्रू इट, गिव मी 2 मिनट्स एंड देन आई विल डिस्कस द सॉल्यूशन दैट आई हैव इन माइंड। तो ये डीएसए मेरा अप्रोच होता है। एंड इफ यू आर स्टिल स्टक, तो पूछो कि ओके आई एम फीलिंग अ बिट स्टक ऑन दिस, कैन यू गिव मी मे बी सम हिंट और समथिंग? ठीक है? तो बहुत सारे इंटरव्यूअर्स विल एग्री टू गिव यू सम स्मॉल हिंट, ठीक है? तो फिर उसको उसको इम्प्रोवाइज़ कर के आगे बढ़ाना है। मतलब फर्स्ट आस्क फॉर 2 मिनट्स सो दैट यू कैन क्लियरली थिंक, एंड देन इफ यू आर स्टिल स्टक, आस्क फॉर अ हिंट मेबी। ऑलराइट, एंड जो ये इंटरव्यूज होते हैं, तो अगर हम स्टार्टअप को कंपेयर करेंगे वर्सेस जो फैंग कंपनीज या बिग कंपनीज को कंपेयर करते हैं, तो इंटरव्यूज में पैटर्न में या फॉर्मेट में फ़र्क होता है उनके? हाँ, बहुत फ़र्क होता है। देखो स्टार्टअप के पास एटलीस्ट बिगिनिंग में इतना पैसा नहीं होता जितना फैंग कंपनीज़ के पास होता है, ठीक है? और फैंग कंपनीज़ का काफ़ी स्ट्रक्चर्ड काम भी होता है, ठीक है? दे हैव रिसोर्सेज़ कि नए इंजीनियर्स को ट्रेन कर सकें। स्टार्टअप्स के पास इतना नहीं होता है। दैट्स व्हाई स्टार्टअप्स में डीएसए का कम होता है, रियल वर्ल्ड टेक्नोलॉजीज़ का बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्टार्टअप किसी रिएक्ट डेवलपर को सर्च कर रहे हैं, इफ दे आर इंटरेस्टेड टू हायर अ रिएक्ट डेवलपर, they will only care if a person knows React and has done some good projects on React, और उनके इंटरव्यूज भी फिर उन्हीं प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे होंगे, और कोई रिएक्ट स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे होंगे, और मतलब जो काम इवेंचुअली वो उस इंजीनियर से करवाना चाहते हैं उसके बेसिस पे होंगे, ठीक है? अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में ये चीज़ बहुत ट्रू है, क्योंकि उनको मतलब उनको ऐसा बंदा चाहिए जो आए और एकदम से काम में लग जाए, काम, एग्जैक्टली। हम्म। क्योंकि उनके पास इतना रिसोर्सेज नहीं है कि ट्रेन कर सके किसी को। तो वहाँ पे डीएसए का लेवल थोड़ा ईज़ी रहता है, बहुत ईज़ी रहता है, लेकिन उतना ही डिफ़िकल्टी लेवल फिर जिस टेक्नोलॉजी के लिए तुम हायर कर रहे हो उसमें होता है, हाँ। ठीक है? बाकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ जो फैंग लेवल कंपनीज़ हैं, उन जो बड़ी कंपनीज़ है बेसिकली, राइट, मोस्ट लिस्टेड कंपनीज दे हैव अ वेरी डिफाइंड स्ट्रक्चर, क्योंकि उस उनके पास इतने प्रोजेक्ट्स है कि दे कांट हायर फॉर एवरी सिंगल प्रोजेक्ट, दे हायर जनरल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड देन ट्रेन देम टू वर्क ऑन देयर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, ठीक है? तो उनका इंटरव्यू
डीएसए हेवी होता है और फिर वही एलएलडी, एचएलडी, एपीआई डिज़ाइन हेवी होता है, ठीक है? तो ये होता है। बाकी मतलब प्रोजेक्ट स्पेसिफिक चीज़ें द बेटर यू मतलब जिसने जो भी अच्छे प्रोजेक्ट्स किए होते हैं, वो तो डिस्कस दोनों कंपनीज़ में होते हैं, उन पे क्वेश्चंस भी दोनों कंपनीज़ से पूछे जाते हैं। ऑलराइट। एंड इसमें ऐसा भी होता है मतलब कि हमें जैसे डीएसए करना हो या कुछ भी करना हो, तो किसी कंपनी में जाने से पहले तक ही मतलब हमारी डीएसए में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स रहती है। एक बार आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हो, उसके बाद तो आपको किसी और ही टेक्नोलॉजी में काम करना होता है, कोई और ही चीज़ करनी होती है। क्या ये फैक्ट है या फिर डीएसए आगे भी हमें किसी तरीके से हेल्प करता है? देखो डीएसए प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, तो डीएसए हेल्प्स, ठीक है? डायरेक्टली हेल्प नहीं करता, बट इट अगेन लाइक आई सेड लाइक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग राइट? इट wires your brain is in a certain way. So एग्जैक्टली। DSA wires your brain in a certain way. Most of the time engineering problems काफ़ी हद तक डिफाइंड होती है, लेकिन उतनी ही अनडिफाइंड होती है। तो इफ यू लाइक लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन। मोस्ट मोस्ट ऑफ द चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं, राइट? ठीक है, अभी जैसे ब्लॉकचेन और एआई एक नई चीज़ है, बट उससे पहले अब देखो स्विगी एक ऐप आया, फिर ज़ोमैटो आया, फिर ब्लिंकिट आया, डंज़ो आया। हर किसी को चाहिए कि यूज़र लॉगिन कर सके, किसी को चाहिए कि कोई अनऑथराइज़्ड यूज़र एक्सेस ना करे। तो ये चीज़ें एक तरह से प्रेज़ेंट भी है, लेकिन एक तरह से नहीं भी प्रेज़ेंट है। तो प्रॉब्लम सॉल्व्ड भी है और अनसॉल्व्ड भी है, सॉल्विंग। ऐसा होता है। तो इंजीनियरिंग बहुत टाइम में इट्स अबाउट सॉल्विंग सर्टेन केसेस कि कौन-सा पज़ल को कहाँ फिट करना है, ठीक है? तो वो चीज़ में डीएसए हेल्प्स। तो वो वही चीज़ है क्योंकि मतलब एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम हमने इन मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर के लिए पढ़ ली, बट उसी सॉर्टिंग को अगर हमें बिलियंस ऑफ डेटा के लिए करना हो, तो हाउ विल दैट वर्क आउट, राइट? उसके क्या चैलेंजेस होंगी? तो डीएसए डायरेक्टली अप्लाई नहीं करता। दैट बीइंग सेड अगर तुमको एक कंपनी से दूसरी कंपनी में कभी को जाना है, तो इंटरव्यूज़ के लिए डीएसए हमेशा चाहिएगा। तो दैट्स द थिंग। सो या ऑलराइट। मतलब इंटरव्यूज में पूछेंगे ही, जितने मर्जी स्विच हो जाए। at least for now that's the case. In future, if AI improves more, we can't say. But as of today, or at least for the next 3-4 years, DSA is here to stay. So you'll need DSA when anytime you are planning to uh, switch companies, get hired in any company, DSA will be there. ऑलराइट। सो बिसाइड ऑल दीज टेक्निकल स्किल्स, बी इट डीएसए डेवलपमेंट और एनी अदर स्किल, और क्या चीज़ें हैं जो स्टूडेंट को कौन सी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए फॉर इंटरव्यू प्रेप स्पेशली? इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए देखो सिलेबस तो इतना ही है, ठीक है? डीएसए और डिज़ाइन राउंड, हाई लेवल, लो लेवल एंड एपीआई डिज़ाइन, हाई लेवल भी सीनियर रोल्स के लिए ज़्यादा। बट एट इन इंटरव्यू और इन रियल टाइम जॉब, टेक्नोलॉजी मूव्स वेरी फास्ट, ठीक है? तो जो लोग चेंज से डरते हैं, जो अडेप्ट नहीं कर पाते, जिनको चाहिए कि एक बार मेरी नौकरी लग जाए और फिर मैं सेटल हो जाऊँ, वो चीज़ इंजीनियरिंग अब नहीं प्रॉमिस करती है, ठीक है? तो वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ जॉब, वेदर यू आर अ स्टूडेंट, वेदर यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, इंजीनियरिंग एज़ अ करियर सस्टेन तभी हो पाएगा व्हेन यू आर मतलब जब तुम अडैप्ट करने के लिए रेडी हो। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आए, कोई भी नया चैलेंज आए, कोई भी नया कुछ प्रॉब्लम तुम्हें दे दिया जाए, 6 महीने एक प्रोजेक्ट पे काम करो, फिर वो फेल हो जाए और फिर एक और प्रोजेक्ट पकड़ा दे, तो वो जो मतलब एंथुसियाज़्म है ना, वो जो एक्साइटमेंट है, कोई नई चीज़ सीखने का, वो जाना नहीं चाहिए और वो चीज़ इंटरव्यू में भी जज होती है, ठीक है? इंटरव्यू में भी वो चीज़ जज होती है कि ठीक है, तुमने लास्ट 6 महीने में क्या सीखा? एक बारी तुमने डीएसए सीख लिया तो तुम टेक्नोलॉजी में और कहाँ कुछ कर रहे हो ऐसा। तो ये चीज़ है और ये चीज़ लोग ट्राई करते हैं जज इवन इन इंटरव्यूज़। तो टेक्नोलॉजी एज़ अ करियर तभी चूज़ करना चाहिए व्हेन यू आर ओके मतलब कि हर 6 महीने, हर 1 साल, 2 साल में चीज़ें चेंज हो जाएँगी एंड यू विल हैव टू चेंज योरसेल्फ विद इट। तो वो चीज़ है मतलब एज़ इन मतलब रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू आर प्लानिंग टू स्विच और नॉट, दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली वी हैव टू कम आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन एंड कीप Yeah, चेंजिंग, कीप डूइंग। एग्जैक्टली। be willing to learn. Yes, new thing. ऑलराइट।
ऑलराइट। सो गाइस अभी तक हमने इंटरव्यू से रिलेटेड सारी चीज़ों को कवर अप करा है। बी एड की क्या मिस्टेक्स रहती है, क्या मिसकंसेप्शंस होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड और भी काफ़ी चीज़ों को डिस्कस करा है। एट लास्ट प्रीति आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? कोई भी चीज़ हो जो अभी तक हमने बात करी उसमें कोई चीज़ स्किप हो गई हो या फिर जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू को क्रैक करना चाहते हैं उनको आप क्या एडवाइस देना चाहिए? पेशेंस रखो, ठीक है? पेशेंस रखो, मतलब डरना नहीं है, ठीक है? चाहे तुम टियर 3 कॉलेज से हो, टियर 1 कॉलेज से हो, कोई स्टार्टअप कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई किस कंपनी में जा रहा है, कोई किस कंपनी में जा रहा है, सबकी अपनी एक अलग जर्नी है, ठीक है? तो डरना नहीं है, एआई से भी नहीं डरना है, ठीक है? कीप एन ओपन माइंड एंड ऑलवेज थिंक लॉन्ग टर्म। अगर तुम कोई चीज़ कर रहे हो, तो ये मत सोचो कि उससे कितने एलपीए की जॉब लगेगी मुझे 6 महीने में। अगर कोई कुछ कह रहा है एंड यू ट्रस्ट दैट पर्सन कि हाँ भाई दे नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, तो तुम कर लो। ऐसा मत सोचो कि कल को जॉब नहीं लगी तो मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया। नहीं, कोई भी चीज़ हम सीखते हैं तो वो कहीं न कहीं जाके काम आ जाती है। ठीक है? तो सीखने में रखो एंड मतलब कीप लर्निंग एंड थिंक लॉन्ग टर्म। ऐसा मत सोचो कि एकदम रिज़ल्ट चाहिए। टेक्नोलॉजी थोड़ा लॉन्ग टर्म एफर्ट डिमांड करती है। तो बी पेशेंट एंड कीप ट्राइंग, टेक ब्रेक्स बट कीप ट्राइंग एंड मतलब थोड़ा डरना नहीं है। किसी और को देखकर भी नहीं डरना है और एआई से भी नहीं डरना है या किसी भी नई टेक्नोलॉजी से आके ऐसा नहीं डरना है ऐसा। ऑलराइट। तो गाइस आई होप कि आज के सेशन के अंदर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, किस तरीके से एज़ अ बिगिनर आप इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं, किन-किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू सो मच कृति फॉर जॉइनिंग मी इन दिस सेशन। अ, थैंक यू तो गा हैविंग मी। सो गाइस आज के पॉडकास्ट सेशन के लिए इतना ही। इसके अलावा भी आप मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब आउट कर सकते हो। उसके ऊपर आपको डिफरेंट काइंड ऑफ पॉडकास्ट, ब्लॉग्स एंड और भी टेक रिलेटेड कंटेंट डेफिनेटली मिलता रहेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। बाय गाइस। बाय।